नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा सुनने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है तथा जीवन में आ रही विषम बाधाएं दूर होती हैं। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी ने पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया। आइए जानते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका संत हृदय द्रवित हो उठा। वे वीणा बजाते हुए परम आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गए। हरि कीर्तन करते हुए क्षीर सागर पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे प्राणनाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्यु लोक के प्राणियों की व्यथा हारने का कोई छोटा सा उपाय मुझे बताओ। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अतः तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक व्रत है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला यह व्रत, और वह है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक दुखों से भोगकर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके बाद काशीपुर नगर के एक ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते हुए भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस निर्धन ब्राह्मण के पास जा पहुँचे। हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देंगे यदि आप मुझे भोजन देंगे तो तुम उनके व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए। इस व्रत में उपवास का भी बड़ा महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही समझना चाहिए। उपवास के समान हृदय में यह भावना होनी चाहिए कि आज उसका सत्यनारायण का व्रत है। सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक विश्वास रखे भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। सायंकाल में यह व्रत अधिक प्रशस्त माना जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताती है कि व्रत करने से मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या ब्राह्मण या अन्य हो, स्त्री हो या पुरुष। यदि यह स्पष्ट के लिए है तो यह कथा निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उनकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती तथा तुंगराज ध्वज गोपगणों की कथा का समावेश इसमें माना गया है। कथा अनुसार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया उन सबके कार्य सिद्ध हो गए, जैसे लकड़हारा, गरीब, ब्राह्मण आदि के। यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति सब कुछ देने वाला। तो सुनते हैं, श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करते हैं और फलस्वरूप यह लौकिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हैं। राजा उल्कामुख ने यह व्रत विधि विधान के साथ सुना, किंतु इसका विश्वास अधूरा था। श्रद्धा में कमी होने की वजह से वह कहता कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई। उसके बाद उसने कहा कि कन्या के विवाह उपरांत यह व्रत करूंगा। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो चुका था, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चल पड़ा। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षा के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा। घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत किया, भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने की बात कही और वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उसका धन दान प्रचुर द्रव्य देकर विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। फलस्वरूप सांसारिक सुख भोगने और मोक्ष को वह प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज के वन में गोपगणों की सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा।
किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, न ही उन्हें प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, हस्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान ही है। उनका निरादर मैंने किया था। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया, गोप गणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर हमने उनमें प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसके बाद देखा कि विपत्ति टल गई। उसकी सारी संपत्ति, जन सुरक्षा और राजा के प्रसन्नता से भरा हुआ व्रत के आचरण में निरत हो गया। वह अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करने लगा। श्री सत्यनारायण व्रत में हमें शिक्षा मिलती है कि सत्य रूप ब्राह्मण जीवात्म के रूप में अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही रूप हैं। माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो जाते हैं। हम अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार नहीं करते और प्रभु की शक्ति का मानव धर्म है उसे हम नहीं समझ पाते। यही सत्यनारायण व्रत की कथा का सार है। दोस्तों, कमेंट में सत्यनारायण भगवान की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।